पूरा सदन जोरदार तालियों के साथ और प्यारा तिरंगा लहरा चुका है। तिरंगा देश का झंडा, तिरंगा शान भारत की, तिरंगा चांद से ऊंचा, यही पहचान भारत की। जिस प्रकार पतवार के भरोसे नाव नदी लांघ जाती है, बरसात के भरोसे बीज धरती में समा जाता है, ठीक उसी प्रकार से महापुरुषों के भरोसे राष्ट्र का नवनिर्माण होता है। यह एक अद्भुत संयोग है। राष्ट्र पर्व के ठीक पहले राष्ट्र पर्व के एक महान प्रसंग ने अयोध्या में एक स्वर्णिम अध्याय रच दिया है। विश्व हृदय सम्राट हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय श्रीमान नरेंद्र मोदी जी की गरिमा में उपस्थिति में नवनिर्मित श्री राम मंदिर में भगवान श्री राम की भव्य अतिभव्य प्राण प्रतिष्ठा से भारत में राम राज्य की संकल्पना जीवंत और जयवंत हो गई है। रोम रोम में बसने वाले श्री राम के स्वागत में घर घर में दिवाली मनाई गई, मंदिर मंदिर में दीप जलाए गए, भजन कीर्तन किए गए। काल के केंद्र महाकाल की नगरी में उज्जैन से इस अवसर पर 5 लाख लड्डुओं का प्रसाद मध्य प्रदेश की मिठाई के रूप में अयोध्या भेजा गया। अयोध्या में श्री राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा का पर्व पूरे प्रदेश में आध्यात्म और आस्था के उत्सव के रूप में मनाया गया है। सभी जिलों में प्रभात फेरियां, कलश यात्राएं निकाली गई, विशेष स्वच्छता अभियान चले गए। श्री राम कथा सप्ताह में गायन, कथा वाचन, श्री रामचरितमानस पाठ प्रतियोगिता, भजन संध्या, नृत्य नाटिका, परिचर्चाओं का इत्यादि कई प्रकार से आयोजन किया गया। मध्य प्रदेश की धरती से होकर श्री राम मंदिर प्रतिष्ठा समारोह में अयोध्या जाने वाले श्रद्धालुओं के लिए जगह जगह स्वागत सत्कार में फूल और दिल बिछा करके उनका अभिनंदन किया गया है। मेरे प्रिय मध्य प्रदेश वासियों, भारतीय गणराज्य के 75वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर, मंगल अवसर पर मेरी अपनी ओर से आप सबको हार्दिक बधाई, शुभकामनाएं। आज ये अमृत काल का पुण्य प्रताप है, बाबा महाकाल की कृपा है। स्वतंत्र भारत के अमृत महोत्सव में के अवसर पर अभूतपूर्व आयोजन के बाद गणतंत्र भारत के अमृत महोत्सव का ये शुभागमन है। देश के जनगण में देशभक्ति के अपार उत्साह, उमंग का महासागर हिलोरे ले रहा है। राज्य सरकार की पहल पर पहली बार गणतंत्र दिवस पर उज्जैन में शामिल होकर के मैं अत्यंत गर्व और गौरव का एहसास मेरे मन में भी है और आप सबके मन में भी होगा। हम सब सौभाग्यशाली हैं। मैं यहाँ झंडा वंदन कर रहा हूँ। इसी समय हमारे माननीय महामहिम राज्यपाल भोपाल में प्रदेश की राजधानी से गणतंत्र दिवस की इस परेड में शामिल हो रहे हैं। मुझे इस बात की अत्यंत खुशी है। जिला पुलिस बैंड की धुन पर बजते हुए देशभक्ति के तराने हम सबके लिए देशभक्ति का एक नया ज्वार पैदा कर रहे हैं। आनंद और उत्साह के वातावरण में हम डूबे हैं। इस पावन अवसर पर मैं भारत की आजादी के लिए हंसते हंसते सूली चढ़ने वाले अमर शहीदों के चरणों में विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। विश्व पटल पर भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य के रूप में स्थापित करने में अपनी महती भूमिका निभाने वाले डॉक्टर भीमराव अंबेडकर एवं अन्य सभी संविधान निर्माताओं के प्रति हृदय से कृतज्ञता ज्ञापित करता हूं। आप लोग भी भैया थोड़ा सा आगे बढ़िए, आगे थोड़ा सा उधर देखो। महाकाल महाराज
देशभक्ति ही राम भक्ति है और देश सेवा ही कृष्ण सेवा है। माननीय मुख्यमंत्री जी जिन्होंने महामृत्युंजय द्वार, डोंगला वेदशाला, विक्रमादित्य महानाट्य, वैदिक विद्वानों का सम्मेलन, राजमाता सिंधिया स्टेडियम, मेडिकल कॉलेज, वैदिक घड़ी, श्री महाकालेश्वर विस्तारीकरण, जरा जोरदार तालियां बजाकर अभिवादन करें, स्वागत करें, हाथ लहराकर अपनी उपस्थिति का आभास कराएं। विक्रमादित्य शोध पीठ स्थापना, सम्राट विक्रमादित्य का विक्रमोत्सव, आनंद का प्रवाह राहगिरी, सिंहस्थ 2016 में सफलता की विशेष भूमिका माननीय मुख्यमंत्री जी ने निभाई है। जरा जोरदार करतल ध्वनि जहां से भी यह काफिला गुजरे। भारत माता की, भारत माता की। हमारे सैनिकों का हौसला पर्वतों से भी ऊंचा है, अंबर के अभिमान से ऊंची हमारी कल्पनाएं हैं, जीवन के अरमानों से ऊंचा हमारा बलिदान है, पर्वत की चट्टानों से हिम्मत ऊंची है और ये सब का मुजाहिरा इस प्रांगण में बहुत ही शानदार तरीके से परेड करने जा रही है। माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में भारत 21वीं सदी के ऐसे रोमांचक दौर में पहुंच रहा है जब सबका विकास, सबका साथ, लोकतंत्र का शरीर, राम राज्य लोकतंत्र की आत्मा बन गए हैं। विकसित भारत संकल्प यात्रा 2047 तक भारत को विकसित देशों की श्रेणी में लाने के लिए मोदी जी की गारंटी की प्रतीक बनकर उभरी है। यह यात्रा मोदी जी के मन, प्रदेश के जन जन के बीच जीवन संवाद का माध्यम बनी है। मोदी जी की गारंटी वाली गाड़ी गांव-गांव, नगरों तक पहुंची है। आज 26 जनवरी को इस यात्रा का समापन है और मुझे ये कहते हुए खुशी है, यात्रा के दौरान मध्य प्रदेश में 50 लाख से अधिक लोगों को लाभान्वित किया गया है। यात्रा में संपूर्ण प्रदेश में 2 करोड़ से अधिक नागरिकों का उमंग उत्साह के साथ शामिल होना यह सिद्ध करता है कि एमपी के मन में मोदी जी है और मोदी जी के मन में एमपी।